तो लिपिड स्टोरेज डिजीज में सबसे पहले है जो हम करेंगे वो आगे उसकी डिटेल आएगी, आल्सो नोन एज स्फिंगो लिपिडोसिस। ठीक है, जो लिपिड स्टोरेज डिजीजेज को हम आल्सो कहते हैं स्फिंगो lipidosis. It is genetically acquired group of inherited diseases that are caused by a genetic defects in the catabolism of lipid containing sphingosine। तो इसमें स्फिंगोलिपिड आपको पता है कि सारे ग्लाइकोलिपिड जो हैं वो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, सारे जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं। अगर उनमें डिसऑर्डर आता है तो लिपिड स्टोरेज डिजीज कोई ना कोई हो जाएगी। दे आर द पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ लाइसोसोमल डिसऑर्डर। इसमें लाइसोसोमल डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो फीचर क्या है इसके? complex lipid containing ceramide accumulate in cells, particularly neuron, causing neuro degeneration and shortening the lifespan। तो इसमें होता क्या है, जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, कम्प्लेक्स लिपिड है, उसमें सेरामिड जो है वो अकुमुलेट करता है न्यूरॉन्स के अंदर और बहुत से न्यूरो डिजनरेशन यानी कि डैमेज करता है और लाइफ स्पैन कम कर देता है। रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द स्टोर्ड लिपिड इज नॉर्मल। ठीक है, स्टोर्ड लिपिड तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन द एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स इन द लाइसोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे ऑफ सिंगल लिपिड, तो फिर ये अकुमुलेट करना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। द एक्सटेंट टू विच द एक्टिविटी ऑफ द अफेक्टेड एंजाइम इज डिक्रीज इज सिमिलर टू इन ऑल टिश्यूज। जहाँ जहाँ पे ये मौजूद होगा। सबसे पहली है नीमैन पिक डिजीज। नीमैन पिक डिजीज में क्या होता है, ये जो स्फिंगोमाइलिन है ये एक ही लिपिड है जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है। बकाया सारे जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ये एक ही लिपिड है जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है, स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोमाइलिन की जब डाइजेशन होती है तो वो सेरामिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, caused by the deficiency of sphingomyelinase enzyme। ठीक है, तो जब स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम ही नहीं होगा तो ये स्फिंगोमाइलिन सेरामिड में चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल स्टोरेज सब्सटेंसेस स्फिंगोमाइलिन विच एक्युमुलेट इन द रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ स्प्लीन। ये स्प्लीन के रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल में जमा हो जाता है और वह स्प्लीन का साइज बड़ा कर देता है और जिसकी वजह से आपको मेंटल रिटार्डेशन भी आती हैं, लिवर डिसऑर्डर भी आती हैं और स्प्लीन की इनलार्जमेंट भी हो जाती है। ठीक है, दूसरी है जब आपका स्फिंगोमाइलिन अकुमुलेट करेगा निकमैन पिक डिजीज में, तो ये वाली सिंड्रोम लीवर में डिसऑर्डर आएगा, स्प्लीन बड़ी हो जाएगी और आपके जो मेंटल टिश्यूज हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। फैबरी डिजीज में क्या होता है, काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज। अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज इसमें क्या होता है, अकुमुलेशन ऑफ सेरामिड ट्राईहेक्सोसाइड इन किडनी ऑफ दीज पेशेंट्स। इसमें जो है ना ये ट्राईहेक्सोसाइड जो सेरामिड का है वो अकुमुलेट कर देगा किडनी के अंदर और किडनी का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा। सम टाइम रेफर टू एज सेरामिड ट्राईहेक्सोसाइडेज। ठीक है, ये एंजाइम है, ये जो अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज है इसको सेरामिड ट्राईहेक्सोसाइडेज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्किन रैश हो जाते हैं, किडनी फेलियर, पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि फिंगर्स में और फोट की फिंगर्स में पेन शुरू हो जाता है। नो ट्रीटेड विद एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, जो इसको एंजाइम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं फेब्राजाइम, जिसके अंदर एगल साइडेज बीटा फेब्राजाइम यानी कि ये वाला एंजाइम इसके अंदर होता है और ये नॉर्मल फंक्शन का। तो ये जो है ट्राईहेक्सोसाइड इन सेरामिड ट्राईहेक्सोसाइड ये अकुमुलेट करता है किडनी के अंदर और किडनी जो है ना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, तो इसको फैबरी डिजीज कहते हैं। गोचर डिजीज में क्या होता है कि जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड है वो सेरामिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड जो है वो सेरामिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। caused by the deficiency of lysosome glucocerebroside।
लाइसोसोमल ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ठीक है। इंक्रीज कंटेंट ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ये सेरामिड के अंदर चेंज नहीं होगा। इन द स्प्लीन एंड लीवर, एरोजन ऑफ लॉन्ग बोन एंड पेल्वस, यानी कि जो बोन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अवेलेबल फॉर टाइप 1 डिजीज, ठीक है। ये इस नाम से जो है ना एंजाइम अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज होता है। आल्सो ये वाली जो भी टैब इंजाइम है ये भी यूज होता है, इसमें भी यही इंजाइम यूज होता है। ये डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जिसके अंदर सेम इंजाइम होता है, ठीक है। ये वेस्का के अंदर भी यही इंजाइम होगा, इसकी तरह सेरिजाइम के अंदर भी यही इंजाइम होगा। एंड ओरल ड्रग्स विच ये ड्रग है, ठीक है, ये इसके अंदर इंजाइम होता है, ये वाली ड्रग है जेवेस्का। जेवेस्का क्या करती है, an oral drugs which inhibit the enzyme ग्लूकोसिलसेरामाइड सिंथेज, जो इसको सिंथेसाइज करती है ग्लूकोसेरिब्रोसाइड को, उस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है। एन एसेंशियल एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोस्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में ये ग्लूकोसेरिब्रोसाइड है। तो ये जो मेगल्यूसेटेड है या ज़वेस्का है, ये क्या करती है, ये इस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देती है जो कि सिंथेसाइज करती है ग्लूकोसेरिब्रोसाइड को। इसका नाम क्या है एंजाइम का जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड को सिंथेसाइज कर देती है, इसको कहते हैं ग्लूकोसिल सेरामाइड सिंथेसिस, सेरामाइड सिंथेसिस। तो ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स नहीं बनेंगे, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में ये आ जाता है ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, तो फिर ये आगे डाइजेशन में ये भी प्रोड्यूस नहीं होगा। डिजीज, क्रैबी डिजीज में क्या होता है, आल्सो नोन एज, ये ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड जो है ये सेरामिड के अंदर इसमें चेंज होते। पिछली बार में क्या था, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड का सेरामिड के अंदर नहीं चेंज होते, इधर ग्लूकोज की जगह ग्लैक्टोज आ जाता है, ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड सेरामिड के अंदर चेंज नहीं होती। तो इसको एक और नाम देते हैं ग्लोबाइड ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, globide leukodystrophy caused by the deficiency of lysosomal enzyme galactocerebrosidase। ये वाला एंजाइम वर्क नहीं करता। इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड इन व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन कैन कॉज द ब्रेन डैमेज, ठीक है। तो क्रैबी डिजीज में न्यूरल डिसऑर्डर आ जाते हैं। और लास्ट में है हमारे पास टे-साइज डिजीज, ए फैटल डिजीज विच इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोसामाइनाइडेज एंजाइम, ठीक है। अकोमलेशन ऑफ गैंग्लियोसाइड GM2 इन द ब्रेन ऑफ इन्फेंट, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर होती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो खाने में प्रॉब्लम आ सकती है। ए चेरी रेड स्पॉट डेवलप ऑन द मैक्यूला, बैक ऑफ द आईज जो है ना उसमें स्पॉट बनता है जो कि चेरी रेड कलर का होता है। टेस्ट सैक डिजीज, चिल्ड्रन यूजली डाई बाय एज ऑफ 5 एंड ऑफर सूनर, यानी कि 5 साल से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। तो ये 5 डिजीजेज थी। स्टोरेज डिजीज, इसमें क्या होता है कि जो सेरामाइड है वो नहीं बनता, सेरामाइड अगर नहीं बनेगा तो जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं या स्फिंगोफॉस्फोलिपिड हैं वो अकुमुलेट करना चाहेंगे और सेरामाइड का लेवल कम हो जाएगा, सेरामाइड का लेवल कम हो जाएगा। तो ये जो सेरामिड है ये नहीं बनेगा तो रिसाइकलिंग नहीं होगी, यानी कि दूसरे लिपिड्स भी नहीं बनेंगे जो कि ग्लाइको लिपिड्स होंगे। तो सबसे पहली डिजीज है निकमैन पिक डिजीज, इसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी होती है। दूसरी में है फेब्री डिजीज, इसमें लाइसोसोम अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें सीवियर इफेक्ट्स आते हैं, स्किन, किडनी फेलियर, पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटी। तीसरी डिजीज है गोचर डिजीज, इसमें क्या होता है लाइसोसोमल ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि वो वर्क नहीं करता। ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइडेज भी जो है वो उसकी भी डेफिशिएंसी होगी तो तब भी क्रैबीज डिजीज होगी। और आहार में टेस्ट डिजीज, इसमें हेक्सोसामाइनाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो गैंग्लियोसाइड GM2 हैं वो
अकुमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, ब्लाइंडनेस आएगी और इनएबिलिटी टू, इसमें डेथ अर्ली हो जाती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हाँ जी, क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो लिखने आई है परसीव्ड इट।